एक आदमी ने पूरी ताकत से एक विशाल पत्थर को उठाकर प्राचीन मूर्ति पर दे मारा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस मूर्ति के टूटते ही एक सुराख से सोने से भरी रेत फव्वारे की तरह निकलने लगेगी। ये देख उसके साथी भी तुरंत हरकत में आए। उन्हें याद आया कुछ और वे भी पागलों की तरह पत्थरों से बाकी मूर्तियों को तोड़ने लगे। लेकिन जैसे ही आखिरी मूर्ति टूटी, जमीन के ऊपर सैकड़ों सालों से खामोश खड़े पत्थर के खंभे अचानक जोरों से हिलने लगे और बहुत तेजी से एक बिंदु की तरफ खींचने लगे। टकराते ही जमीन कांप उठी और देखते ही देखते सबके पांवों तले की जमीन धसक गई। कोई संभल भी नहीं पाया और सभी सीधे गहरे खड्ड में गिर पड़े। जब होश आया तो सामने था एक ऐसा नजारा जिसकी तलाश में न जाने कितने खजाना खोजने वाले अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। एक प्राचीन मिस्र का सोने का महल। लेकिन राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक सीढ़ियां सिकुड़ने लगी। सब भागने लगे, लेकिन कोई सीढ़ियों की रफ्तार से तेज नहीं भाग सका। एक एक करके सब नीचे गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे एक पानी का तालाब था जिसने उनकी जान बचा ली। पानी की दिशा में बढ़ते हुए उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिली। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर बेशकीमती सोना और गहनों के ढेर लगे थे, लेकिन ग्रुप में मौजूद एक बुजुर्ग ने इन खजानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधा एक धूल भरी विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा और अपनी जेब से एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल निकाला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वही इस सोने के महल को खोलने की चाबी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह महल सचमुच खरे सोने से बना है। दीवारों की हर ईंट अरबों की कीमत की थी और वहाँ एक कतार में 13 क्रिस्टल खोपड़ियां भी रखी थी। लेकिन तभी एक बिना सिर वाली खोपड़ी ने सबका ध्यान खींचा। कहते हैं अगर कोई उस खोपड़ी का सिर वापस लाकर सही जगह रख दे तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। इतना सुनते ही एक औरत ने तुरंत डॉक्टर के हाथ से वो क्रिस्टल सिर छीन लिया और बेहद सावधानी से खोपड़ी पर रख दिया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने सिर को खोपड़ी से चिपका दिया और अगले ही पल वो खोपड़ी जिंदा हो उठी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सबको घूरकर देखा जैसे वो बस कीड़े मकोड़े हों। तभी डॉक्टर आगे बढ़ा और एक भूली बिसरी माया भाषा में उससे बात करने लगा। खोपड़ी ने धीरे धीरे बेहद पुरानी आवाज में बोला, उसका धन्यवाद किया और वादा किया कि जो भी सिर वापस लाएगा उसे एक अनमोल तोहफा दिया जाएगा।